सिद्ध योगी धाम रजिस्टर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां पर हम हर शनिवार को कई प्रकार के मरीजों को देखते हैं, दीन दुखियों को देखते हैं। बहुत बड़ा मेला सिद्ध योगी धाम में लगता है और जब हम उन कष्टों को सुनते हैं तो ऐसी अनुभूति होती है कि मानो पता नहीं शायद यही प्रलय है, इससे आगे कोई प्रलय नहीं। हर व्यक्ति दुखी है। संतों ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी दुखी, कोई धन बिन रहत उदास उदास। कैसे कैसे दुखी, कोई तन से दुखी आते हैं, मुझे ये बीमारी मुझे वो बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं। एक व्यक्ति अभी शनिवार को आया था, उसके बाजू में यहां दर्द, सारी MRI करवा लिया, CT स्कैन करवा लिया, एक्सरे करवा लिए, टेस्ट करवा लिए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, दर्द 6 साल से। आपके सामने ऐसे लोग आ जाते हैं, लो जी विवाह को हो गए 15 साल, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे। और वही दंपत्ति जब गुरु महाराज के चरणों में आते हैं और वहां पर सिद्ध फल प्राप्त करते हैं तो 2-3 महीने में टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये सनातन की शक्ति है, ये सतगुरु की ताकत है। इसलिए अपने सनातन के ऊपर विश्वास कीजिए। उन बीमारियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यही प्रलय है। संतों ने लिखा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास, सुखी कृष्ण को दास। जो कृष्ण के दास हैं, जो राम के दास हैं, केवल वही सुखी हैं, बाकी कोई सुखी नहीं है, बाकी सब दुखी है महाराज। इसलिए अगर सुख पाना है तो क्या चाहिए? सुख पाना है तो कैसे मिलेगा सुख? सुख को पाने का तरीका क्या? वही हरिदास जिसकी मां मर गई, पिता पहले मर चुका था, संतों के पास गया, गाय माता को संग लेकर गया। और हम लोग कैसे? हम लोग तो गौ माता से दूध निकल रहा है तो माता है, गौ ने दूध देना बंद कर दिया, सड़कों पर छोड़ देते हैं। घर में गौवंश आया, बछड़ा आया, उसे छोड़ देते हैं। अरे भाई, इतना नीच तो एक कुत्ता भी नहीं होता है। वो भी अपने बच्चों को चाटते चाटते पूरी जिंदगी बिता देता है, पर अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करता, अपने परिवार को दूर नहीं करता। वो भी अपने परिवार के सदस्यों को दूर नहीं करते। वो माँ गौ तो हमारी माता है, और भारत में मां से बड़ा कुछ नहीं है। जो अपनी मां का नहीं हो सकता वो किसका है? अगर आप नहीं रख सकते तो फिर आप दूध लेने के लिए भी मत लेकर आओ। और अगर दूध नहीं दे रही है गौ, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं रख सकते, गौ माताएं आपकी समस्या 1-2 गौ को अपने पास रखने की है, आपके पास 5 गौवंश हो गए, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य यह है कि उस गौ माता को, गौवंश को बड़े प्रेम से श्रृंगार करके, पूजन करके, उसका आशीर्वाद लेकर, बढ़िया उसको वस्त्र पहनाकर, बढ़िया उसको रस्सी गले में बांधकर, बढ़िया उसको सजाकर, खिला पिलाकर किसी गौशाला में, किसी गौ सदन में ले जाओ और वहां पर बड़े प्रेम से अपनी पुण्य कमाई की एक पर्ची वहां पर कटवाओ और उस गौ माँ की वहां पर सेवा के लिए कुछ अंश दान वहां पर करो और गौ माँ से माफी मांगो, हे माता मुझे क्षमा करना, पर मैं आपको गौशाला में छोड़कर जा रहा हूं, और अगर मेरी समर्थ्या ज्यादा भी नहीं है तो साल में कम से कम कुछ ना कुछ अंश मैं गौशाला में डालता रहूंगा। हे माँ, तेरे दूध का कर्ज मैं कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं?